जय माता दी। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पूजा की चौकी हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है और चौकी पर रखे हुए सारे सामान का हमें क्या करना है। तो देखिए, नवरात्रि पूजा की जो चौकी है वो 10वीं तिथि के दिन उठाई जाती है। माता रानी पूरे 9 दिन तक हमारे घर में विराजमान रहती है। 9 दिन के बाद 10वीं तिथि को हम चौकी उठाते हैं। तो अगर हो सके तो आप 10वीं को चौकी उठाइए। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि आप कन्या पूजन के बाद चौकी उठा देते हैं, तो बहुत से घरों में परंपरा होती है कि कन्या पूजन के बाद चौकी उठा देते हैं। तो अगर ऐसी कोई परंपरा है तो फिर आप कन्या पूजन के बाद ही चौकी को उठा सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि चौकी आप 10वीं तिथि को ही उठाए। तो देखिए, चौकी कैसे उठानी है। 10वीं तिथि को सुबह सुबह हम चौकी पर दिया जलाएंगे, पूजा करेंगे जैसे डेली करते हैं वैसे ही। उसके बाद फिर हम जल के छींटे लगा देंगे। जल के छींटे लगाना विसर्जन का ही स्वरूप होता है। तो आप जल के छींटे लगाकर चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जल के छींटे लगा देंगे, चौकी का थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, जो भी विग्रह मूर्तियाँ आपने चौकी पर स्थापित की है, गणेश जी की, माता रानी की, जो भी आपने विग्रह मूर्तियाँ स्थापित की है, सभी को हम मंदिर में विराजमान कर देंगे। दक्षिणा हम किसी भी कन्या को दे देंगे। और देखिए, जो कलश के ऊपर नारियल रखा था, हमारे यहाँ पर तो कन्या पूजन के दिन ही इस नारियल को उठा लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर यह नारियल कन्याओं में बांटा जाता है तो आप ये कन्या पूजन के दिन उठा लीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर इस नारियल का विसर्जन होता है तो आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या फिर आप 10वीं तिथि को यह नारियल उठाइएगा। तो यहाँ पर हम नारियल को उठा लेंगे। उसके बाद ही अगर आपके नवग्रह की स्थापना की है तो पहले उस नवग्रह की जो स्थापना है, सारी सुपारियों पर नवग्रह पर जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद सारी सुपारी हम उठा लेंगे और जितना भी हमने कलावा चढ़ाया है वो भी उठा लेंगे। चावल, सारे जितने भी चावल पूजा में यूज़ हुए हैं सबको पहले हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। चावल, गेहूँ, जो भी अनाज आपने चढ़ाया उनको हम एक जगह पर रख लेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो सुपारी हो उन पर जल का छींटा लगा दिया है। अब उनको आप किसी भी दूसरी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कलश लिया है, कलश के जल के पहले सारे घर में छींटे लगाएंगे। कलश कैसे उठाना है, कलश का जो है जल है उसके छींटे पूरे घर में लगा देंगे। उसके बाद हम इस कलश को के पानी को पौधे में सींच देंगे, बचे हुए पानी को। इससे जो सिक्का निकलेगा वह आपने पास रख लीजिएगा। इसके बाद माता रानी की जो विग्रह है उन्हें हम मंदिर में स्थापित कर देंगे। तो माता रानी की चुनरी है, यह चुनरी आप अपने घर के मंदिर में किसी भी देवी को उठा सकते हैं। साथ में सुपारी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सुपारी, इन पर जल का छींटा लगा के आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो भी हवन की राख है, हवन की राख को आप पौधों में डाल दीजिएगा। ये खाद का बहुत अच्छा काम करेगी। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते आपने पूजा में यूज किए इन सबको भी इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो वहाँ पे आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर नदी तालाब नहीं है तो फिर आप घर में किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। ये खाद का काम करेंगे, किसी की गलने में रख दीजिएगा तो ये धीरे धीरे खाद बन जाएंगे। और आप चाहे तो इनको भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे फूल पत्ते हम उठा लेंगे। और जो जवारे हैं, देखिए, जो जवारे होते हैं, कुछ लोग तो जवारों का विसर्जन करते हैं। आपके यहाँ पर कोई नदी तालाब तो आप वहाँ पर इन जवारों का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नदी तालाब नहीं है तो आप ये भी जवारे जो गौ माता को खिला सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो आप गौ माता को खिला सकते हैं। और जो भी अनाज हमने लिया है, चाहे आपने गेहूँ ली हो, चावल ली हो, पूजा में जितनी अनाज आपने यूज़ की है उसमें थोड़ा और अनाज मिला के हम इसे दान कर सकते हैं। इसके बाद में या पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए, जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है, माता रानी को जितना भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया उसमें 1-2 चीज़ें आप प्रसाद के रूप में स्वयं यूज़ कर ले, बाकी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ जो भी हमने चौकी पर वस्त्र बिछाया, जो आसन बिछाया, इसे धो के हम दोबारा पूजा में यूज़ कर लेंगे। और चौकी को हम दोबारा से पूजा में यूज़ कर लेंगे। चौकी पर जल के छींटे लगाकर हम पूजा में फिर से यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा की चौकी उठानी है। हो सके तो नवरात्रि पूजा की चौकी आप पूरे 9 दिन के बाद 9 दिन माता रानी का अपने घर में विराजमान करके 10वीं तिथि को सुबह उठाएं। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है तो आप परंपरा के हिसाब से जिस दिन आपके घर में उठाते हैं, क्योंकि उस दिन उठा सकते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी सामान है सबका बहुत अच्छे से विसर्जन करना है, धीरे इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ होता है।
तो जो भी सामान, जो भी सामग्री आप पूजा में यूज़ करें उसका बहुत अच्छे से घर पर विसर्जन कर दे। अच्छी चीज़ें आप यूज़ करें या फिर आप दान करें ताकि दूसरों के काम आए, इधर उधर न रखें आप, जिससे कि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण हो, ऐसा कोई कार्य आप ना करें। देखिए, अगर मिट्टी की मूर्ति आपने ली है तो उनका विसर्जन करना जरूरी होता है। घर पर ही आप किसी बर्तन में जल लेकर उसमें विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फोटो या की मूर्ति धातु की ली है तो फिर उन पर जल का छींटा लगा के फिर उन्हें मंदिर में विराजमान कर देते हैं, तो उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों का ही विसर्जन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चौकी उठानी है। चौकी उठाने का यह सरल तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा बनी रही, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। तब तक के राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा और जय माता दी।